हेलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं स्मिता और आपका स्वागत है स्मार्ट क्यूजीन में। देखिए, मेरे पास ना पके हुए बनानास पड़े थे, ज़्यादा पक गए हैं, ओवर राइपेंड हो गए हैं, तो कोई भी खाना पसंद नहीं करता ओवर राइपेंड बनाना ऐसे तो फिर मैंने सोचा कि इनको वेस्ट नहीं करते, इनका तो केक बना लेते हैं। एक्चुअली जो बनाना केक होता है ना बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट होता है और उसके लिए ओवर राइपेंड बनाना ही चाहिए मुझे। तो ये देखिए, ये मेरे पास हैं ओवर राइपेंड बनानास। तो बस फिर मुझे और क्या चाहिए, मेरा काम चल गया। ठीक है, तो अब इसका बढ़िया सा केक बनाना सिखाती हूँ आपको। और ये जो केक है ना, ये प्रोटीन से भरा हुआ होता है, आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन। क्योंकि जैसे जैसे जो केला होता है ना, वो पकता है, उसी तरह से उसका प्रोटीन बढ़ता है। तो पके हुए केले खाने का ना फायदा बहुत है। हालांकि खाने में थोड़े से अच्छे कम लगते हैं, लेकिन दे आर वेरी हेल्दी टू ईट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बॉल में मैं डालूंगी अनसॉल्टेड बटर करीब 100 ग्राम, यानी कि बिना नमक वाला मक्खन। और उसमें डालूंगी 3/4 कटोरी जो है चीनी की। चीनी को मैंने मिक्सर में पीस लिया है। और अब हैंड मिक्सर की हेल्प से मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। थोड़ा स्प्लैश ना हो, इसीलिए आप स्पीड थोड़ा सा मीडियम ही रखेंगे हैंड मिक्सर का। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आप मिक्स करते हो वो सब एक डायरेक्शन में करना है आपने। इस चीज़ का कोई भी केक बनाना हो तो उसमें बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो अब मैंने केलों को, जो मैंने 3 केले दिखाए थे ना आपको, उनको मैं फॉक की हेल्प से मैश कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से मैश हो गए हैं। ज़्यादा अच्छे से मैश करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रफली करना है आपने, बिकॉज हमने एट लास्ट उसको मिक्स ही करना है। तो अब मैं उस जो मक्खन और चीनी वाला मिक्सचर था ना, उसमें मैंने केले ऐड कर दिए और साथ में 2 अंडे अलग बॉल में निकाले मैंने, बिकॉज़ मैं थोड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ अंडे तोड़ने में ना, तो छिलका कई बार गिर जाता है, तो इसलिए अलग बॉल में आप अंडे निकालिए और फिर इसमें ऐड कर लीजिए। ये सबसे अच्छा मेथड रहता है। और अब हैंड मिक्सर की हेल्प से मैं सारे मिक्सचर को एकदम ऐसे फ्लफ़ी होने तक मिक्स कर लूँगी, और वो भी एक ही डायरेक्शन में। ओके, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ इट। और इस मिक्सचर को कर देती हूँ साइड पे। और एक अलग बॉल में मैंने ले लिया ये वाली कटोरी, 1.5 कटोरी मैदे की। मैदे को ऑल पर्पस रिफाइंड फ्लावर भी बोलते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, जो भी घर में मौजूद हो वो आप डाल सकते हैं। और इनको एक बार रफली सा मिक्स किया ऐसे। और वो केले वाले मिक्सचर में ना मैं इसको ऐड कर देती हूँ अब कुछ इस तरह से। और अब क्या करना है, हमने फिर से हैंड मिक्सर की हेल्प से इसको फिर से मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले एक बार हम स्पून की हेल्प से इसको हिला लेंगे, ताकि हैंड मिक्सर यूज़ करते टाइम स्प्लैश ना हो मटेरियल हमारा। इसीलिए ये देखो, एक बार रफली हम मिक्स कर लेती हूँ मैं कुछ इस तरह से। और ये वनीला एसेंस तो मैं भूल ही गई थी, 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस का भी ऐड कर दिया है, उसको भी रफली मिक्स कर दिया है। ओके, और अब हैंड मिक्सर से सारे मटेरियल को अच्छे से मैंने एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए एकदम फ्लफ़ी होने तक मिक्स करते जाना है। एकदम मक्खन जैसा सॉफ्ट मटेरियल आपका रेडी हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, जैसे जैसे मैं मिक्सर चलाती जा रही हूँ आपको पता चल ही रहा होगा कंसिस्टेंसी का, कि कितनी एकदम मक्खन जैसी सॉफ्ट स्पॉन्जी हो गया है ना ये सारा मटेरियल इस तरह से। तो चलिए, हैंड मिक्सर का काम हो गया ख़त्म। अरे फ्लो में बताना ही भूल गई, ये आधा कटोरी मैंने ली है ब्लैकबेरीज़ की, आधा कटोरी ही अखरोट की। कोई भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो ना आपके घर तो कोई भी डाल सकते हैं। ब्लैकबेरीज़ नहीं है तो सिंपल रेजिन्स, किशमिश यानी कि वो डाल सकते हैं। अखरोट नहीं है तो आप काजू डाल सकते हैं। एनी ड्राई फ्रूट दैट यू हैव यू कैन ऐड इन इट। तो इसको मैंने एक बार स्पैचुला से मिक्स कर लिया। स्पैचुला ना मुझे ये रबड़ वाला बहुत पसंद है। देखो, एकदम से सफाई से सारा ग्लास जो है हमारा बॉल जो है उसको क्लीन कर लेता है इस तरह से, बिल्कुल वेस्टेज नहीं होने देता ये। तो चलिए, अब ना मैं एक ट्रे ले लेती हूँ, रेक्टेंगुलर ट्रे ली है मैंने, बेकिंग ट्रे। उसमें मैंने ना ये जो बटर है अनसॉल्टेड बटर अमूल का, वो ऐड कर लिया है। चारों तरफ से उसकी एक लेयर बना देती हूँ। तो अब ना उसके ऊपर मैदा स्प्रिंकल कर देती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा होगा ना मैदा वो निकाल दूँगी। बहुत ही थिन सी लेयर रखनी है मैंने मैदे की, ठीक है ना। इसका पर्पस ये है कि ये केक को चिपकने नहीं देगा इसके बॉक्स के साथ, तो हमारा केक जो है बाद में आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से बॉक्स रेडी हो गया। तो बस अब मैं क्या करूँगी, जो मिक्सचर बनाया था ना हमने, एकदम बढ़िया सा मिक्सचर है ना, देख के बहुत अच्छा लग रहा है ना मन को। तो ये जो मिक्सचर है मैंने बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दिया है इसको इस तरह से। और ये स्पैचुला तो है ही बहुत बढ़िया, जैसे कि मैंने बताया एकदम से सारा मिक्सचर पूरा का पूरा निकाल देता है।
तो ये बॉक्स जो है मेरा रेडी हो गया है। अब अवन को भी प्री हीट होने के लिए मैंने छोड़ दिया है 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए। तो तब तक मैं इसको बॉक्स को थोड़ा सा टैप कर देती हूँ शेल्फ पे इस तरह से, इससे जो है मिक्सचर अच्छे से बैठ जाएगा। और लीजिए अब मैं इसको अवन में रख देती हूँ। ये देखिए पूरे 15-20 मिनट के बाद देखिए कैसा फूल रहा है ना केक। और पूरे 40-45 मिनट के बाद हमारा केक जो रेडी हो गया है, मैंने इसको निकाल लिया है। एक बार नाइफ़ भी डाल के आपने देख लेना है कि मटेरियल चिपक तो नहीं रहा, इसका मतलब केक इज़ एब्सोल्युटली रेडी। और फिर भी हम इसको 10 मिनट तक पड़े रखेंगे ताकि सेट हो जाए। और उसके बाद हम नाइफ़ की हेल्प से ना ज़रा साइडों से एकदम से ऐसे नाइफ़ को डाल के केक को हम उस डिब्बे से छुड़वा लेंगे, और फिर ताकि वो आसानी से निकल आए बाहर। और एक बोर्ड पे रख के मैंने उसको निकाल लिया है केक को। चलिए अब मैं इसको सीधा करती हूँ। द केक इज़ क्वाइट हैवी, बहुत हैवी है केक उठाने में, है ना। देखने में लग नहीं रहा था लेकिन बहुत ही हैवी केक बना है। अब खुद ही सोच लो ना कितना मटेरियल इसमें डाला है। 3 तो बनानास ही डले हैं तो नेचुरली हैवी तो होगा ही ना। तो अब ये देखिए मैंने ना एक स्लाइस इसकी काट ली है और आपको दिखाती हूँ कैसे अंदर तक ये कितना बढ़िया तरीके से पक चुका है। ये देखिए कितना स्पंजी दिखाई दे रहा है ना। एक्चुअली केक की लुक से ही पता चल जाता है कि केक कितना बढ़िया तैयार हुआ है। और इसमें तो मतलब केले हैं, मक्खन है, और सबसे बड़ी बात एग्स हैं, तो अपने आप तो फ्लफ़ी बनना ही था केक। और अब यकीन मानिए दोस्तों, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मतलब एक तो बनानास की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और ऊपर से बीच में इतने सारे अखरोट और ब्लैकबेरीज, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। I do not have the words to explain its beauty, its texture and its taste also। और बस मज़ा ही आ गया बस देख के। केक तो बन गया और बहुत ही बढ़िया बना है। अब उसका टेस्ट चेक कर लेते हैं। मज़ेदार, इट इज़ अमेजिंगली टेस्टी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।